निश्चित ही अच्छा होता है, मंगल होता है। अक्रूर जी कहने लगे आज निश्चित ही मंगल होगा, इन आंखों से कृष्ण बलराम को मैं देखूंगा। ये विधि है तीर्थ जाने की, ये विधि है कृष्ण के दर्शन को जाने की। और हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो सोचते हैं कहीं अलमारी की चाबी बहू को ना मिल जाए। ऐसा नहीं, भगवान की ओर बढ़ रहे हो, वृंदावन की ओर बढ़ते समय तो वृंदावन की ही चर्चा हो, कथा की ओर बढ़ते ही कथा की चर्चा हो। भगवान की चर्चा में जो तीर्थ यात्रा करता है, भगवान की कथा में जाते समय, कथा की व्यवस्था के समय जो भगवान की चर्चा करता रहता है उसको कोई दोष नहीं लगता है। तीर्थ यात्रा में, परिक्रमा में जो भक्तों की बातें करता है, भगवान की बातें करता है, किसी की बुराई ना करे, बुराई से बच लेता है और भगवान चर्चा में लगा रहता है, उसकी परिक्रमा का फल बांके बिहारी प्रदान करते हैं, उसकी परिक्रमा सफल हो जाती है। चाहे वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, चाहे अधिक मास के पावन पर्व पर देखो अपार भक्तों की भीड़ वृंदावन ब्रजमंडल में। 84 कोस की परिक्रमा दो, बस इतनी सावधानी रखना, पर निंदा सम नहीं अधमाई। किसी भी परिक्रमा में, कहीं भी अच्छे कामों में बुराई भूल कर नहीं करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। क्यों? अपने घर में पाप करोगे, अपने गांव में पाप करोगे, अपने शहर में पाप करोगे, वो पाप तीर्थ में आके धुल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब श्लोक भूल रहा है, बचपन में याद किया। प्रदीप याद है क्या? वज्रलेपो भविष्यति, हाँ याद आ गया। अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति। अन्य क्षेत्र में यदि पाप बन गया, तीर्थ में आके नष्ट हो जाता है। और तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ में यदि कोई पाप बन जाए तो वज्र के समान हो जाता है, उसको कोई नहीं नष्ट कर सकता है। इसलिए खूब परिक्रमा लगाओ, खूब जय जयकार करो, लेकिन भूल कर किसी की ना तो निंदा, ना कोई पाप की बात। बस इतनी सावधानी रखना, आप सबका मंगल ही मंगल हो। और हो सके कथा की चर्चा नहीं छोड़ना, परिक्रमा में रहो, कथा की बातें करो। कथा की, क्योंकि नारद जी ने पूछा ना एक बार, प्रभु आप कहाँ रहते हो? वृंदावन में, अयोध्या में, उज्जैन में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहाँ कहीं तो रहते होगे, या बैकुंठ में? भगवान बोले नहीं नहीं नारद जी, सुनो मैं कहाँ रहता हूँ। ना हम वसामि वैकुंठ योगिनाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। ना मैं बैकुंठ में और ना ही मैं योगियों के हृदय में, तो फिर कहाँ? बोले जहाँ पर भक्त मेरी याद में लगकर एक साथ मुझे रिझाएं, चाहे झूम झूम के, गा गा कर, चाहे कथा सुन सुन कर, मेरे जो याद में चाहे परिक्रमा लगाए, चाहे दान पुण्य करे, पर चर्चा मेरी हो, मेरी याद में। मद भक्ता यत्र गायन्ति। ऐसा नहीं लिखा कि परिक्रमा में मिल जाऊंगा, परिक्रमा में जब ही मिलूंगा जब मद गायन्ति, मेरा गायन कर रहे हो परिक्रमा करने वाले, मेरा नाम का उच्चारण कर रहे हो, मेरी कथा की लीला याद कर रहे हो। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। इसलिए खूब परिक्रमा लगाओ, पर भगवान के नाम और कथा को नहीं भूलना। यहाँ पर नारद जी अपने धाम को गए और अक्रूर जी लेने जा रहे हैं। अक्रूर जी से हम यही शिक्षा लें, भगवान की ओर, तीर्थ की ओर, धाम की ओर, वृंदावन की ओर जब भी बढ़े तो भगवान की चर्चा में लगे रहें। अकेले हैं तो अक्रूर की तरह कल्पना करते रहें। आज इन आंखों से बिहारी जी का दर्शन मिलेगा। ट्रेन पहुंची मथुरा, जल्दी गेस्ट हाउस में रुकूंगा, स्नान करूंगा और भगवान को देखूंगा, कानों से कथा सुनूंगा। एक कल्पना करते करते आगे बढ़ना चाहिए। ये भागवत में बातें लिखी हैं, संसार की बातों से बचना चाहिए, फिर देखना कमाल आपके जीवन में। बस ये थोड़ा सावधानी रखना है। तीर्थ यात्रा धाम में रतेन गोकुलम प्राप्ता सूर्यश्चास्त गिरिम नृपा। सुबह से शाम हो गई,
मथुरा से नंदगांव की दूरी, गोकुल की दूरी, वृंदावन की दूरी पैदल भी कोई जाएगा तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा मस्ती से। लेकिन यहाँ रथ में बैठे अक्रूर सुबह से चले हैं और सूर्य अस्त होने वाला है। सूर्य चास्त गिरिम निरपा। क्यों इतना विलंब हुआ? क्योंकि रथ चलाने वाला कौन? अक्रूर जी रथ में हैं। भगवान की याद करते करते आगे बढ़ते हैं, भगवान की याद में रोने लगते हैं। आज भगवान को मैं इन आंखों से देखूंगा, अपनी छाती से लगाऊंगा। अच्छे अच्छे भाव सोच सोच के बस लीन हो जाते हैं। अब रथ को कौन आगे बढ़ा है? इसलिए अक्रूर जी को शाम हो गई। भगवान के दर्शन के लिए भले ही पट बंद हो जाए, लेकिन भले ही दर्शन ना मिले आज चलेगा, परंतु चलते समय रास्ते में संसार याद ना आए, बुराई किसी की याद ना आए। कानों में पड़े तो हरि नाम और वाणी से निकले तो जय श्री राधे, जय श्री श्याम। फिर देखो कमाल दर्शन का। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि जो भक्त भगवान के लिए उमड़ते हैं, भगवान के दर्शन के लिए बढ़ते हैं, तो भगवान के दर्शन यदि नहीं मिले हमारे जैसों के लिए, हम नहीं जा रहे अभी, आजकल बहुत भीड़ है, भगवान के दर्शन भले ही ना मिले पर श्रद्धा से और प्रेम से भक्तों के समूह का दर्शन जो करता है, तो बांके बिहारी से, बांके बिहारी के दर्शन का जो फल है उससे करोड़ गुना पुण्य भक्तों के दर्शन में प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र का वचन है। भक्तों की महिमा अपार है, भक्त से ही भगवान की महिमा है। इसलिए जो भीड़ यहाँ होती है परिक्रमा में, हम डेली भोजन करते हैं, वो परिक्रमा में यहाँ माला नहीं कर रहे, भोजन किया और बाहर आ जाते हैं। अब कोई सोचे क्यों आ गए, साथ में फोन भी लिए रहते हैं, थोड़ा वीडियो बना लें, देख लें, कोई का फोन आए तो उनको दिखा दें। भक्तों का समूह है, भक्तों के समूह को देखने का, भक्तों के दर्शन करने का इतना प्रसन्नता भगवान बिहारी जी को होती है। भले ही मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन मेरे भक्तों को प्रेम की दृष्टि से, आदर से देख रहा है। इसलिए भक्तों का आदर करना जानो, भक्तों को आदर करना सीखो। फिर देखो कमाल, यहाँ पर श्री अक्रूर जी जैसे ही पहुंचे और सोचने लगे आ गया मैं गोकुल वृंदावन, लेकिन कृष्ण कब मिलेंगे। इतनी कल्पना करी तो कृष्ण तो नहीं दिखे, पर कहा है कि वृंदावन के कण कण में कृष्ण रहता है। तो तुरंत अक्रूर जी ने रथ छोड़ दिया। यहाँ का वाहन की जरूरत, तुरंत रथ से कूदे। कण में भी कृष्ण है, कण में भी राधा रानी है। तुरंत उस वृंदावन के कण में जैसे ही हाथ लगाए और अपने भुजाओं से और हाथों से धूल लेके माथे पे लगाई, वो मन नहीं माना तो शरीर को वहाँ नहा दिया रज में, ऐसा लिखा है। और जैसे ही रज में अक्रूर जी लेटने लगे कृष्ण की याद में, इस धूल में कृष्ण के चरण छुए हैं, इस कण में, इस कण को कृष्ण का सुख मिला है, तो एक कण भी हमारे तन में लग जाए। और जैसे ही लेटने लगे सो तुरंत भगवान बलराम जी के साथ सामने प्रकट हो गए। यही लिखा है भागवत में। कितनी प्यारी झांकी है। भले ही बिहारी जी को हम बाद में देखेंगे, पर आज तो देखो भागवत जी में सुखदेव जी दर्शन करा रहे कि ददर्श कृष्ण रामम चौ, ददर्श यानी दिख गए अक्रूर को। कौन? राम और कृष्ण दोनों। कैसे? सुनो देखो, ब्रजे गोदोहनम गतौ, गौ दोहन के लिए कोई पात्र लेके जा रहे, लेकिन भक्त को देख के भूल गए गौशाला जाना और आ गए भक्त के सामने। कृष्ण जी कैसे हैं? पीत नीलांबर धरऊ, पीतांबर पहने हैं श्री कृष्णचंद्र और नीलांबर नीले वस्त्र पहने हैं बलराम जी। पीत नीलांबर धरऊ सरदम बुरुहे क्षणऊ। इन आंखों से अक्रूर जी को पीतांबर और नीलांबरधारी दोनों दर्शन दे रहे हैं। लेकिन कब हुआ दर्शन? जब रज में लेटे। और आजकल हम देखते हैं कुछ दर्शनार्थियों को, परिक्रमार्थियों को, देखो कमी नहीं देखना चाहिए, लेकिन बड़ा अपराध है। वो अपराध आप किसी से ना हो जाए। कभी भी परिक्रमा में चलते चलते थूकना नहीं चाहिए। थूकने की इच्छा है तो थोड़ा सा साइड हो जाए। क्यों?
पता नहीं परिक्रमा कौन संत लगा रहा है, कौन देवता लगा रहा है, और आपके थूक के ऊपर उसका चरण आएगा तो आपको बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। इसलिए थूकते समय भी ध्यान दो, कहाँ थूकना है। यमुना में बहुत से स्नान करते हैं, वहीं कुल्ला करने लगते हैं, वहीं थूक देते हैं। नहीं, कहाँ थूकना है, ये उचित अनुचित स्थान खोजो, तब आपको यात्रा का फल मिलेगा। आप खूब जल्दी जल्दी परिक्रमा दे रहे हैं और जल्दी थूक भरा मुख में और थूक दिया, पीछे कोई भक्त का पैर पड़ गया, ये महा अपराध हो गया। इसलिए रास्ते में कभी थूकना नहीं चाहिए। और परिक्रमा के समय कोई भी गंदगी मुख में ना हो, कभी नहीं, कोई नहीं, ना तमाकू ना गुटखा। हाँ, यदि वास्तव में आदत है तो सुंदर थोड़ा सा मिश्री रख लीजिए, इलायची रख लीजिए, जो भगवान को भोग लगता है सौंफ रख लीजिए, वो लीजिए। पर कोई भी गुटखा तमाकू ये कम से कम ब्रज में छोड़ दो, वृंदावन में छोड़ दो, फिर देखो कमाल। आज यहाँ अक्रूर जी को रज में लेटने से भगवान मिल गए कि रमण रे तिले तो नहीं कियो नयमुना पान, रे नर तू समझो नहीं ब्रज को तो महान। वृंदावन की अपार महिमा है सज्जनों। आज भगवान ने अक्रूर जी को महलों में ले गए और प्रक्षाल्य